गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कोई भी कार्य परमात्मा स्वयं नहीं करते बल्कि वो किसी के माध्यम से करवाते हैं। सात संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, एक दिन की घटना है। एक छोटी सी लड़की फटे पुराने कपड़ों में एक सड़क के कोने पर खड़ी भीख मांग रही थी। वो लड़की अनाथ भी थी, ना तो उसके पास खाने को कुछ था और ना ही पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े थे और ना ही उसे शिक्षा प्राप्त हो पा रही थी। गुरु प्यारे सात संगत जी, वो बहुत ही गंदी सी भी दिख रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसने नहाया ना हो। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस छोटी सी अनाथ बच्ची के बाल भी बिखरे हुए थे। ना जाने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं था। वो अनाथ बच्ची बीमार भी हो गई थी, लेकिन उस हालत में भी अपना पेट भरने के लिए सड़क पर एक कोने में खड़ी होकर भीख मांग रही थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, तभी अचानक एक अमीर आदमी अपनी कार से उसी चौराहे से होकर गुजरा जहाँ पे वो बच्ची खड़ी होकर भीख मांग रही थी। सात संगत जी, उस अमीर आदमी ने उस अनाथ बच्ची को देखा और देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने आलीशान घर की ओर चल दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो आदमी बहुत ही अमीर था। उसके पास सारे सुख सुविधाएं थी, भरा पूरा परिवार था। सब कुछ होते हुए भी उस अमीर आदमी के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, पर उसे ये समझ नहीं आता था कि ये बेचैनी क्यों है। सात संगत जी, जब वो अमीर आदमी रात का भोजन करने के लिए अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा तो डाइनिंग टेबल पे तरह तरह के भोजन रखे हुए थे। उस आदमी ने जैसे ही एक रोटी का निवाला तोड़कर अपने मुंह के पास ले गया, अचानक उसे वह गरीब अनाथ भिखारी बच्ची की याद आने लगी। उसका चेहरा मानो उसके आगे छा गया। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस अमीर आदमी को उस गरीब अनाथ बच्ची का चेहरा ही दिखाई देने लगा। अब इसके बाद कोई भी निवाला गले से कैसे उतरता। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो अमीर आदमी परमात्मा से बहुत ही नाराज हुआ। उसने परमात्मा को धिक्कारा, कोसा और कहने लगा, हे परमात्मा, तूने किसी किसी को इतना अमीर बना दिया है कि उसके पास खाने को तो बहुत कुछ है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे बाहर फेंकना पड़ता है, और तूने किसी को इतना गरीब बना दिया है कि उसे खाने के पास भी एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। हे परमात्मा, आज मेरे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस अनाथ बच्ची के पास ना ही कुछ खाने को है, ना ही ढंग के कपड़े हैं और ना ही वो शिक्षा प्राप्त कर पा रही है। एक तो बेचारी अनाथ है और उस पर से एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है। हे परमात्मा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? गुरु प्यारी सात संगत जी, वो अमीर आदमी इतना बोलकर खाने की मेज पर ही आंखें बंद करके उदास बैठा हुआ था। तभी अचानक उस अमीर आदमी को एक आवाज सुनाई दी। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो आवाज आया, मैं बहुत कुछ करता हूँ और ऐसी परिस्थितियों को बदलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने तुम्हें बनाया है। जैसे ही उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि ईश्वर उस गरीब अनाथ बच्ची का उद्धार उसी के द्वारा करना चाहते हैं, वो बिना भोजन किए ही, बिना खाना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गया और वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां वो गरीब अनाथ लड़की खड़ी होकर भीख मांग रही थी। वहां पहुंचकर उसने उस लड़की को नए नए कपड़े दिए और खाने को कुछ दिया।
फिर उस बच्ची के पढ़ाई की और रहने की व्यवस्था भी की और बोला, बेटा पढ़ लिख कर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जा। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस अमीर आदमी ने उस अनाथ बच्ची का पूरा खर्चा उठाया और जैसे ही उसने उस बच्ची की मदद की वैसे ही उस अमीर आदमी की बेचैनी खत्म सी हो गई। उसका मन एकदम शांत हो गया। फिर उस अमीर आदमी ने हाथ जोड़कर परमात्मा से माफ़ी मांगी और कहने लगा, हे परमात्मा, तू कठोर नहीं है, तू निर्दयी नहीं है, तू तो दयावान है, तू तो सबका भला करता है। बस हम ही गलत समझ लेते हैं, हम इंसानों के मन में गलत बातें आ जाती हैं, हम इंसान गलत सोच लेते हैं। अमीर और गरीब ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन आज मैं ये जान गया कि तू कभी किसी को भूखा नहीं रखता है। गरीबों भूखों की मदद के लिए तू किसी न किसी को माध्यम बनाकर उनकी मदद कर ही देता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हम कुछ नहीं करते, ये करवाने वाला तो परमात्मा होता है, निराकार प्रभु परम पिता होता है। वो जो चाहता है करवा ही लेता है, किसी न किसी के माध्यम से किसी का मदद करवा ही देता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, लेकिन हमें ये जानकारी ना होने के कारण हमारे अंदर अहंकार का वास हो जाता है कि आज मैंने इसकी मदद की, आज मैंने उसकी मदद की, आज मैंने इस भूखे को खाना खिलाया। गुरु प्यारी सात संगत जी, सही मायने में देखा जाए तो हमने किसी की मदद नहीं की, हमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, बल्कि ये तो हमारे माध्यम से परमात्मा ने करवाया है। गुरु प्यारी सात संगत जी, इसलिए अपने अंदर अहंकार कभी ना आने दें, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहेंगे। सेवा, सिमरन, सत्संग ये तीनों वो कड़ी है जो हमें अहंकार मुक्त रखेंगे, और हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो हम निराकार के करीब जाएंगे। और अगर हमारे अंदर अहंकार का वास होने लगा तो हम निराकार से भी दूर होते जाएंगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ हम सब मिलकर सतगुरु माँ से यही अरदास करें कि हे सतगुरु माँ, हमें अहंकार मुक्त रखना और हमेशा सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़े रखना। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी।